हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल, माई सेल्फ सुंदरम। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि सिलेबस ऑफ बीसीए एंट्रेंस एग्जाम इन लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो गाइस, जैसा कि आपका रजिस्ट्रेशन डेट भी एक्सटेंड हो गया है और उसके साथ साथ अब रजिस्ट्रेशन काफ़ी और भी बच्चे करेंगे, जिससे कि कंपटीशन और बढ़ सकता है। तो इसके साथ आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है बीसीए का, ताकि आप आसानी से क्रैक कर सकें एग्ज़ाम को। बहुत हार्डली नहीं है सिलेबस भी और बहुत हार्ड एग्ज़ाम भी नहीं है। करीब 100 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती। आपका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, लेकिन आपको सिलेबस पता होना चाहिए, तभी आप उसी हिसाब से पढ़ कर जाएंगे और अपना एग्ज़ाम देंगे। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे सिलेबस की, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से बीसीए एंट्रेंस एग्जाम की। तो अगर आप चैनल पर नए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो आपका बीसीए एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है वो इन्हीं 6 सब्जेक्टों से पूछे जाते हैं, जो कि पहला है आपका मैथमेटिक्स, दूसरा है कंप्यूटर साइंस, तीसरा है आपका जनरल नॉलेज, चौथा है आपका जनरल इंग्लिश और पांचवा आपका है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और छठवा आपका है लॉजिकल रीजनिंग। इन्हीं 6 सब्जेक्टों में से आपका सिलेबस है और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम आप डीपली से बताएंगे कौन कौन से टॉपिक इन सब्जेक्टों में से आते हैं, 6 के 6 में से। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से सभी रिलेटेड अपडेट ऐसे मिलते रहते हैं। सो फर्स्ट टू ऑल गाइस, हम बात करेंगे पहले मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का। तो मैथमेटिक्स में आपका आता है सेट एंड थियरी, रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड प्रॉपर्टी। आपका टोटली बेस्ड होगा मैथमेटिक्स, जो 11th और 12th स्टैंडर्ड का होगा। ठीक है, इसमें कोई हार्ड नहीं है। आपका 11th 12th अगर पढ़ें अच्छे से तो आप आराम से इसे क्रैक कर सकते हैं। और बात करें हम कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस जो बच्चे सोचते हैं कि जैसे जो 12th में मैथमेटिक्स से हैं वो कंप्यूटर साइंस नहीं लिए तो सोचते हैं बहुत हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल से आप अगर पढ़ना चाहें तो आप 1 हफ्ते में भी पढ़ सकते हैं। तो इनमें टॉपिक देखिए क्या क्या है। पहला आपका है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, फुल फॉर्म्स यानी जैसे होता है एलयू सीपीयू, इनका फुल फॉर्म ऐसे आ सकता है, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हो गया। ठीक है, इन्हीं सभी में से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिकली। नेक्स्ट हम बात करें, तो बात करें हम जनरल नॉलेज में कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो पहला आपका है हिस्ट्री, नेक्स्ट आपका जियोग्राफी, उसके बाद आपका इंडियन इकोनॉमी हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गया, कारपोरेट प्रोफाइल्स ऑफ टॉप ग्लोबल कंपनीज हो गया, और इंडियन पॉलिटी हो गया, और नेक्स्ट आपका है प्रोफाइल ऑफ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इन्हीं सभी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप पढ़ लेते हैं और तो आप जनरल नॉलेज आराम से करेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो जनरल नॉलेज आपका बेसिकली नॉर्मल ही होता है, लेकिन आप, मैंने जो ये टॉपिक मेंशन किए आप इसे अच्छे से पढ़ के जाएंगे और यही आपका सिलेबस भी है, मैंने अच्छे से इसे निकाला था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश का। इसमें जनरल इंग्लिश में क्या क्या आता है। सो गाइस, जनरल इंग्लिश में जो जो टॉपिक पूछे जाते हैं उसमें से है रीअरेंजमेंट आपका, नेक्स्ट आपका सेंटेंस कंप्लीशन है, और आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से आता है, आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आता है, स्पेलिंग टेस्ट से आता है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से आता है, जो कि नॉर्मल आपने शुरू से पढ़ते आए हैं। अगर आप ध्यान दे देंगे, अगर 1 हफ्ते भी इस पर ध्यान दे देंगे तो आराम से जनरल इंग्लिश आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इस अक्सर क्वेश्चन इसी से उठते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। सो गाइस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से जो जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले आपका है नंबर सीरीज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परमुटेशन कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी हो गया, टाइम स्पेस एंड डिस्टेंस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स हो गया, मेंसुरेशंस हो गया एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्लेन जियोमेट्री हो गया, डाटा इंटरप्रेशन हो गया एंड डाटा सफिशिएंट एंड मिक्सचर और एलोगेशंस। ठीक है गाइस, इन्हीं सब टॉपिक से न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। तो आपको इसे बढ़िया से अच्छे से तैयार करना पड़ेगा ताकि आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकें, और ये बहुत हार्ड भी नहीं है। आप इसे शुरू से भी पढ़ते आए हैं, जैसे एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छे से घुमा फिरा के पूछे जाएंगे और आपको अच्छे से तैयार करके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग की, कि यहाँ पर थोड़ी बहुत रीजनिंग भी पूछी जाती है। तो चलिए बात करते हैं उनमें से कौन कौन टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन उठते हैं। सो गाइस, लॉजिकल रीजनिंग में जो जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो है अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया, आपका वर्ड फॉर्मेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी टेस्ट हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस हो गया, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया,
मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, और लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, और डाटा सफिशिएंसी हो गया। इन्हीं में से लॉजिकल रीजनिंग में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिलेबस कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का बीसीए का सिलेबस क्या है और आपको कैसे तैयार करना है। देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ठीक है, और बहुत इतना हार्ड भी नहीं है। अगर आप रोज़ पढ़ते जाते हैं, 2-2 4-4 घंटे समय देते जाते हैं सब पर, तो आपका आराम से 10 दिन में भी तैयार हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ आ गया है, और अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको ऐसे ही लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।